नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जहां एक तरफ हमारे देश की सरकारी कंपनियां शानदार परफॉर्म कर रही हैं, आप इसके रिजल्ट्स को देखें, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या वाई ऑन वाई बेसिस पर बहुत ही अच्छे नंबर्स रहे हैं, निवेशक मालामाल हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बिजनेस करना तो पाकिस्तान सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम तो बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। और इस बयान के साथ ही उन्होंने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। अब आप सोचिए, एक दो सरकारी कंपनियां नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो तमाम 88 सरकारी कंपनियां हैं वो बिकने जा रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? तो इस तमाम चीज़ों को हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या मजबूरी रही पाकिस्तान की, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन की मीटिंग में इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की है कि वो प्रक्रिया को आसान बनाने में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सहयोग करें। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 88 सरकारी कंपनियां हैं। मैं आपको आगे की स्थिति बताऊं, लेकिन पहले थोड़ा सी पृष्ठभूमि पीछे भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति रही है यहाँ पे, कौन सी कंपनियों को लीज पर दिया है, कौन सी कंपनियों को बेचा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि बाकी कंपनी को लेकर क्या स्थिति चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने बंदरगाहों की बात करें, पोर्ट्स की और एयरपोर्ट को भी यहाँ पर उन्होंने बेचा है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। पूर्व एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक ने संसद में इसकी जानकारी दी थी। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को भी बेच चुका है। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ एक सेंशन किया था, एक एग्रीमेंट किया था। और यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने बिजली की रफ्तार से इस एग्रीमेंट को महज 4 दिन में पूरा कर लेते, इस डील को फाइनल कर दिया था। अब पाकिस्तान नए मिशन पर निकला है अपनी तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने पर। सबसे पहले पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन करेगा यहाँ पर। और एक एक करके हम कंपनियों को, सरकारी कंपनियों के नाम दिखाएंगे आपको ताकि पता चल सके। तो ये जो पूरा प्रसारण है ये टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट जाएगा। पाकिस्तान में कंपनियों को बेचने के प्रोग्राम को प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024-29 का नाम दिया गया है। इसमें पाकिस्तान की बिजली कंपनियां भी शामिल हैं। सबसे पहले उन कंपनियों को बेचा जाएगा जो घाटे में हैं, उसके बाद मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा। तो पहले फेज़ में 24 कंपनियों के लिए बोली लगाई जाएगी। तो नज़र डालते हैं आपके सामने। सबसे पहले देखिए, एविएशन सेक्टर आपको नज़र आ रहा है। तो एविएशन सेक्टर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिमिटेड को यहाँ पर बेचा जाएगा। उसके बाद अगला जो आएगा रियल एस्टेट आएगा। रियल एस्टेट को लेके क्या है स्थिति, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ हैं? तो यहाँ पर है सर्विस इंटरनेशनल होटल जो लाहौर में है, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर इस्लामाबाद में, रोजवेल्ट होटल है जो न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा यहाँ पर सेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो कंट्रोल की जाती है फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए। तो ये हिस्सा रियल एस्टेट का होगा, इस पर भी बिकवाली होगी। एविएशन बता दिया हमने, रियल एस्टेट बता दिया। अब चलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर। तो पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको बेचा जाएगा। इसके अलावा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको बेचा जाएगा। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, HBFC जिसे कहा जाता है, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड है, ये कंपनी है। अब ये भी आपको बता दिया हमने। अब इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनियाँ थी ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी हैं, इनको बेचा जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी कौन सी कंपनी यहाँ पे, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी यहाँ पर हो गई। इन कंपनियों की बिकवाली की जाएगी। तो पाकिस्तान की जो टॉप सरकारी कंपनी है वो जा रही है शुरुआती फेज़ में, उसके बाद फिर दूसरी कंपनी आएंगी। लेकिन वो टॉप कंपनी जो कि नीचे हैं, मतलब जो मुनाफे में नहीं बल्कि घाटे में है, उस लिस्ट के हिसाब से टॉप से देखा जाए तो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई आखिर इस तरह की कदम उठाए क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों बेची अपनी सरकारी कंपनी को? तो देखिए, शहबाज शरीफ ने कंपनियों को बेचने का जो ऐलान किया वो 12 मई को किया था। 12 मई को कब? यानी कि जब IMF की एडवांस टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी, और ठीक उसी के बाद ये ऐलान किया गया था। आर्थिक संकट और IMF की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज होता है वो मिलने के बाद से कई कड़े फैसले उन्होंने लगातार लिए हैं। और यहाँ तक कि जो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स है उनके मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के दबाव में आकर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। यानी कि दबाव अगर देखें तो ये IMF की तरफ से आया है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान को IMF से करीब 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था। तब भी शरीफ सरकार को कई तरह के फैसले लेने पड़े थे। IMF ने यहाँ पे हर तरह की सब्सिडी ख़त्म करने, पेट्रोल डीजल बिजली पर 30%
तक महंगी करने के लिए कहा, टैक्सेशन कलेक्शन को 10% तक बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि देखिए सब्सिडी एक हद तक सरकार इस पर इसका बोझ झेल सकती है। उसके बाद सरकार की जो रीढ़ होती है वो टूट जाती है, क्योंकि सब्सिडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है सरकार के कामकाज पर और बहुत ज़्यादा डेफिसिट बढ़ाती है। तो इसलिए यहाँ पर IMF की तरफ से ये सुझाव दिए गए और उसके बाद इस तरह की चीज़ें निकल के आई, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो बेसिकली जो पेन है वो लोन का है। पाकिस्तान के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोन है और महंगाई भी एक तरीके से 17% की दर पे चल रही है पिछले महीने, और अगर आप उससे पहले देखें तो 32% के दर पे थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार कहाँ पर खड़ी है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।